जो मतलब हरियाणा के युवा है नहीं आम आदमी पार्टी तक जुड़ा है तो क्यों जुड़ा है, उनका भविष्य क्या है आम आदमी पार्टी। दो किले हैं, दो धनवन फटकार के ना। मैं डोंकी मारूंगा, अमेरिका जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, पुर्तगाल जाऊंगा। वो छोरा था, उसने डीसी डीसी कहे करते कहते दुष्यंत है कि आया सीएम। वो ऐसा सीएम आया, उसने सारा हरियाणा का नाश मार दिया, किसानों के खिलाफ हो खड़िया। हमारे हालत तो यह होगी है, दाने चुगने पड़ रहे हैं हमने तो। आज एक और कानून लियान लग रहे हैं, उनका फुट्टी हुई कणका न्यारा रेट काटेंगे। खट्टर नहीं गए, दो नहीं तीन फसल ले हुए, उनको एक मुआवजा की भी ले हुए। अच्छा ऐसा ऐसा आदमी की मन पर न लियो, बेचारा ना तो स्मरंदा मानसिंह सतुलन खो बैठे बेटे उसने पूछण नहीं लग रहे, बाप उसका जेल में पड़िया। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम भाई। आज सुखवीर चहल जी हैं अपने साथ, आम आदमी पार्टी के बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं और आम आदमी पार्टी को हरियाणा में धीरे 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 फैलाने का काम कर रहे हैं। सुखवीर जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो ये बता दें दर्शकों की, आपके पास आम आदमी पार्टी का कौन सा पद है जी। मैं पार्टी में वैसे तो विभिन्न पदों में रहा हूँ, हरियाणा का संगठन भंग है, लेकिन अभी राष्ट्रीय परिषद का सदस्य होने के नाते पार्टी के विभिन्न स्तरों पे काम कर रहा हूँ अभी। अच्छा, जो मास्टर जी की ज्वाइनिंग कराई है, आपका कितना योगदान है जी इसमें। देखो, जिसकी इच्छा होती है उसको तो अपने आप ही वहाँ पे पहुँच जाता है। बस मास्टर जी से मिलना जुलना था, इनकी इच्छा थी कि कुछ शिक्षा के लिए किया जाए, क्योंकि सारी जिंदगी शिक्षा के ऊपर काम किया है। और जब इन्होंने देखा कि आम आदमी पार्टी इस चीज़ से जुड़ी हुई है, मेरे जैसा व्यक्ति तो एक पुल का काम किया है कि उनको कैथल से दिल्ली लाने का काम एक हाथ पकड़वाया। लेकिन इच्छाएं इनकी थी, मेरे एफर्ट इतने हो सकते हैं कि हमने ये कहा कि आम आदमी पार्टी भी शिक्षा का काम कर रही है, और वो अरविंद केजरीवाल जी की नीतियाँ हैं। जो मतलब हरियाणा के युवा है नहीं आम आदमी पार्टी तक जुड़ा है तो क्यों जुड़ा है, उनका भविष्य क्या है आम आदमी पार्टी में। यह एक नंबर 100 नंबर मतलब बात पूछी है आपने। ये चीज़ क्या है कि हरियाणा का युवा आज बेरोजगार, पार्टी सरकार में हो, युवाओं का अहम योगदान रहता है जिसमें। हरियाणा का युवा बेरोजगार है, उसको 8 साल हो गए लाइब्रेरी में बैठे धक्के खाते हुए। सवेरे बस हमें टंका आवे, मैं कहने पीछे ले कहने यार दोस्तों पे और लाइब्रेरी के खर्चे उठावे। फिर जुन सी भर्ती लिखड़ा है, वो 34 बार 35 बार कैंसिल हो जाए। आपके साथ के जितने साथी आप देख लोगे, किसी ने पूछो क्या करने लग रहा है, उनका यार लाइब्रेरी अंदर तो एलिया तंग, उनका फौज की होली भर्ती बंद, और उनका भी कह रहा है मैं सा काम सीखने लग रहा है, डोंकी की तैयारी है। उनका क्या करेगा, उनका 2 किले हैं, दो धनवन फटकार के ना। मैं डोंकी मारूंगा, अमेरिका जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, पुर्तगाल जाऊंगा। और ईब तो रोज की खबर है, हरियाणा के अखबार भरे पड़े हैं। आज इस किसान के बेटे के साथ 40 लाख का धोखा हो गया। आज ये किसान का बेटा डोंकी मारते उसको गोली मार दी, मटोर गांव का छोरा है, वहाँ पे एजेंट ने गोली मार दी। जब उसने देखा कि ये लड़का पहुंच भी जाएगा और वहाँ पे दूसरों के साथ वो कम खर्चे में जाने की कोशिश कर रहा था। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, युवाओं को देखना पड़ेगा, बाहर जाके नहीं, हिंदुस्तान के अंदर अपने को उनके लिए अवसर पैदा करने पड़ेंगे, चाहे वो रोजगार के अवसर हो, चाहे वो काम करने का, बिजनेस करने का हो। तो हर तरीके से युवाओं को हरियाणा के अंदर रोजगार के लिए, उनके पैरों पे खड़ा होने के लिए हमें प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। जैसे चल सब हर पार्टी में भी तरगात हो रहा है, मान लो टिकट अर्थ भी हर आदमी का होना भी चाहिए मन में कि भाई टिकट मन मिला है। बिल्कुल हर कोई चाहे मैं चुनाव लड़ूं, समाज की सेवा करूं, हल्का की सेवा करूं। जैसे पार्टी में है नहीं, अगर टिकट कटते हैं नहीं, कई बार वो लोग खिलाफ करते हैं। आम आदमी पार्टी में ऐसे लोग कितने हैं बगावत करने वाले। आप पंजाब को देखो, पंजाब एक उदाहरण है, जिस वहाँ पे एक विधानसभा में 5-5 6-6 लोग थे टिकट मांगने वाले, एक को टिकट मिली, बाकियों ने स्टेज पर खड़े होकर उनका साथ दिया। कारण है उसका, जब आम आदमी पार्टी में कोई व्यक्ति आता है तो वो टिकट बाद की बात है, सेकेंडरी चीज है। उसको ये होता है कि समाज के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है, देश को नंबर 1 बनाना है। कट्टर ईमानदार पार्टी है। अगर इन मुद्दों के साथ, विचारों के साथ आप जुड़ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता मैं एमएलए बनाऊं नहीं बनाऊं, क्योंकि मेरे पास एक विचार है, मेरे को गली गली में पहुंच के मेरे को उन लोगों के लिए काम करना है जिनको जरूरत है, मूलभूत सुविधाएं देनी है। फिर जब एमएलए बन जूँ, चाहे साधारण कार्यकर्ता हूँ, भटकना तो आम आदमी पार्टी में गली गली पड़ेगा। जो निशाना गली गली नहीं भटकन की आदत है, फिर मैं तोड़े छोड़ देख रहा हूँ, वो इलेक्शन का टेम आने को नहीं देंगे। चल सर, जैसे आम आदमी पार्टी की पंजाब में बहुत जबरदस्त लहर आई थी, जैसे मोदी जी की 2014 में आई थी। बिल्कुल वैसी लहर पंजाब में अपन देखने मिली थी। बिल्कुल हरियाणा में ऐसा चमत्कार हो सका है या अभी पोजीशन डाउन है? 101% होएगा। अच्छा, जब आपने बोला, पहले सवाल किया गुप्ता जी से, कहते जी डाउन है। जब विचार सुने तो आज आपका भी मन महसूस करेगा कि आम आदमी पार्टी एक बार तो आए जाए। अपने सारे तो देख लिए, हमने गुण से गौ वो कर रखी हैं, मैं रखी हैं, हमारा भी मौका मिलना पड़ा है। वो छोरा था, उसने डीसी डीसी कहे करते कहते दुष्यंत है कि आया सीएम,
वो ऐसा सीएम आया उसने सारा हरियाणा का नाश मार दिया, किसानों के खिलाफ हो खड़िया। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं अगर किसान की फसल खेत के अंदर खराब होती है पंजाब के अंदर, मैं इस गर्व के साथ कह सकता हूं कि 14 अप्रैल से पहले हर किसान के खाते में 15-15 हज़ार चले गए। और हमारा तो गिरदौरी नहीं हुई। न्यू देखने लग रहे हैं व्हाट्सएप पे किसी ने न्यू तो लिख दिया 60 मन लेकर कोई उसका फट नाम काटा पटवारी। हमारा हालत तो यह होगी है दाने चुगने पड़ रहे हैं हमने तो। आज एक और कानून लियान लग रहे हैं उनका फुट्टी हुई कणक का न्यारा रेट काटेंगे, उस न्यारी काटो भाई टाड़ के लेगा भाई। किसान है आप उसको एक बार ठीक से दे दोगे कुछ तो गुनाह थोड़ी हो जाएगा। खट्टर नहीं हुए 2 नहीं 3 फसल ले हुए हैं, एक मुआवजा की भी ले हुए हैं। न्यू बता देते 8 साल में एक बार भी मुआवजा दिया हो तो हम जिंदगी में कदे न्यू नहीं कहेंगे हमारे किसान भाई आ रहे हैं और मंडी में यह सुविधा दे दो। 5 साल में इनती 8 साल में इनती जोड़ी में कणक तो महंग ली थी, 5-5 किलो कणक दे दो। इनती जो मुआवजा का 1 रुपया भी दिया हो। बिल्कुल। एक पुराने सांसद हैं जी और विधायक भी रहे हैं और हरियाणा की राजनीति में बड़ा नाम भी रहा है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के नाम से लोग जाने हैं, आप भी खूब जानते होंगे। डॉक्टर भी नकली क्या जी? डॉक्टर भी असली हैं, कहाँ पीएचडी करी है हमने। और उनका एक बयान आया था कल खिलाड़ियों के विपक्ष में आया था कि वो कह रहे हैं कि ब्रिजभूषण ने कल ने खिलाड़ी का दें फांसी तोड़ दे। ऐसा आदमी की मन पर न लियो बेचारा ना तो उसमें रंदा मानसिक संतुलन खो बैठा बेटे उसने पूछने नहीं लग रहे, बाप उसका जेल में पड़ा है तो दुविधा में पड़ रहा है। अगली एक और सजा तैयार खड़ी है तो इसे से बेटे ने जन्म देगा ना वो तो बोला बोलेगा और बोलने भी लग रहा है। उसने बोले पहले क्यों नहीं था अब क्यों है, और ये बैठे हैं तो कुछ लोग बैठे क्या मतलब बनता है आपको बात बैठ। आपके परिवार की अगर बेटी होती मैं लिख के देता हूँ, उनके परिवार का तो ओलंपिक संघ में रहा, गुंडागर्दी करी है अभय चौटाला ने सारी उम्र ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने सारी उम्र किसी दूसरे को नहीं बनने दिया तो अपने परिवार को बचा रहा है। उसके अंदर और कुछ बड़ी कारण नहीं है, उनको नहीं है कोई भी मतलब बहन बेटी की इज्जत से, उनको कोई मतलब नहीं है किसी परिवार गरीब परिवार की अगर बच्चा ऊपर तक पहुंचा खर्चा करके उन्होंने अपना घर उजाड़ दिए हैं। जो मनीष सिसोदिया जी पर आरोप लग रहे हैं वे सच्चे लग रहे हैं, ये लग रहा है अपना कि वो फंसाए रखे, क्योंकि आज और भी यही बात कह रहे थे भाई हम कांग्रेस ने फंसा दी। अगर आप यह बात कहो हो कि भाई झूठे लग रहे हैं तो फिर वह भी अपनी जगह सच्चे हैं। इस बात का सुनो फिर 10 करोड़ की पॉलिसी है, दिल्ली सरकार ने 10,000 करोड़ से ऊपर कमाया, ठेके पहले से कम हुए, शराब सस्ती हुई, घोटाला कड़ा है भाई एक की 2 दे रहे हैं हम। फिर सजा क्या की है? सजा तो नहीं है नहीं, जब मैंने कह दिया शिक्षा है, शिक्षा देने लग रहा हूँ। एक बच्चे को शिक्षा दे के आपने क्या पूछ, आप क्यों मेरे से सवाल पूछ पा रहे हो? आप शिक्षित हो, आप सवेरे उठ कर अखबार पढ़ो, 10 बातें सुनो, 2 किताब पढ़ो, आपके मन में आता है कि इस आदमी से सवाल तो पूछ लो। हम उन लोगों को तैयार कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी उन लोगों को तैयार कर रहे हैं जो आगे आने वाले नेताओं से सवाल पूछेंगे। ये पूछेंगे जी मेरा वोट का अधिकार था 5 साल मैंने हाथ काट के दे रखे हैं, जुबान नहीं काट के दे रखी, जुबान से तो मैं सवाल पूछूंगा। तो उस बात से मोदी साहब डर गए हैं। उनको तो चाहिए बोले लोग जिन्होंने सवेरे धूप बत्ती करते खेड़ा का श्यामी खड़े हो जा मंदिर में जाए घंटा बजाते और 24 घंटे ये काम करें, परमात्मा का भरोसा रहे और बाहर जाके कहते दौड़ लाने की जरूरत नहीं है, 4 साल की फौज की नौकरी होगी, इतना कुछ दूसरा काम करने की जरूरत नहीं है, उनके C ग्रेड की भर्ती में इतना काम चलेगा। तो ये काम उन्होंने शुरू कर दिए और वो डर गए और डर के मारे उन्होंने ये काम किया। बीजेपी पार्टी गौ और बेटी का नाम पाई थी जी, बेटी ने बचावांगे खिलावांगे और गौ ने बचावांगे। कितने गौ बच रही हैं आपका इस हिसाब से? आम आदमी पार्टी क्या कहना चाहोगे? आप दिल्ली से चलना, बड़े बड़े हाईवे के ऊपर फट्टड़ हुई गायें मिलेंगी, एक्सीडेंट का कारण बनती है। जो मेहनत करके शाम को मुंह अंधेर अपने घर में घुसता है ना, उसका न्यू निबेरा किस गाय गला टकरा कर एक्सीडेंट हो, अगर किस घर का चिराग बुझ जाएगा। 10 पैसे एक गाय को देते हैं, महीने के 10 पैसे, रोज के 10 पैसे एक गाय को। 10 पैसे में कौन सी चारा होगा भाई, कौन सी बरसीन ले आओगे, किसका घर तूड़ी मांगोगे? ये हालात पैदा कर दिए। जमीन नहीं है इनके पास। आपको जींद वाली गौशाला दिखाती हो नहीं, वहां पे बारिश हो जाती है तो सैकड़ों गाय मरती है, दलदल बन जाती है वहां पे। ये स्थिति पैदा कर दी है गाय की। बेटियां हमारी आज जंतर मंतर के ऊपर बैठी है, वहां इनका मंत्री है संदीप सिंह, वहां पे एक इल्जाम लगा कि आपने इनका शोषण किया है। उन्होंने कहा जी मैंने शोषण नहीं किया, मेरा टेस्ट करवा लो। और जो लाई टेस्ट करवाने की बात चली वहां पे वो मुकर गए। कल हालात ये है, झूठी सरकार है, आज कुछ कहेगी, शाम में कुछ कहेगी, सवेरे कुछ कहेगी, रोज का काम है। चल सब एक सवाल मेरा हर विपक्ष का नेता तरफ है या जो भी विपक्ष की राजनीति कर रहा है उन तरफ है, विपक्ष कमजोर है या मजबूर है, ये नहीं समझ मेरे, कोई खुल के आवाज उठाने वाला है ही नहीं। देखो इन लोगों ने हर व्यक्ति को कामगार बना दिया। अगर
परिवार में 4 सदस्य है, 4 के 4 कमा के तो ले आएंगे, घर का खर्चा चल लगा, तब तो उस बच्चे की फीस पूरी होगी। अगर घर में बीमारी आ गई तो उसका बीमारी का खर्चा उठागा। मैं 10 साल कमा के लेकर आऊँ और वो मैंने सोचा मैं प्लाट ले लूँगा, दुकान ले लूँगा, कोई किल्टा ले लूँगा, लेकिन अगर घर में बीमार हो गया ना, वो 10 साल की कमाई चली जावे। ये हालात पैदा कर दिए हैं। तो विपक्ष कमज़ोर नहीं है। आज पार्टियों के अंदर वो लोग काम नहीं कर पा रहे जिनकी इच्छा है कि देश के लिए, वो रोजी रोटी में उलझाती है उनकी। आज आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स खत्म कर दी। कॉलेजों के अंदर इलेक्शन नहीं होते, कॉलेजों से वो निकल के आते थे, नेता निकल के आते थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। अगर वो कॉलेजों के अंदर किताबें ना पढ़ते तो शायद वो भी नेता ना बनते, तो देश के बारे में ना सोचते। तो इन्होंने कॉलेजों के अंदर जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स खत्म करी, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इनको अपने राजघराने चलाने थे, अपने युवराजों को लेके आना था। आज विपक्ष कमजोर नहीं है। जंतर मंतर देख लो, जंतर मंतर किस वजह से है? जनता विपक्ष होती है। जनता को जब महसूस होता है कि मेरे को विरोध करना, तो गृह मंत्री अनिल विज जानते हो आप, उन्होंने ये बात कही थी कि अरविंद केजरीवाल तो तेल और माचिस साथ में रखा है, आग लाने का काम करा है, कहीं चले जाओ। ये जब हरियाणा में 2017 में इनती आग लाई, अयोध्या में इनती आग लाई, गोधरा में इनती आग लाई, कर्नाटक में इनती आग लाई, माले गांव के अंदर इनती आग लाई, पानीपत के अंदर बम ब्लास्ट हुए, किसके अंदर नहीं है? आज मणिपुर जलने लग रहा है। वहाँ पे एक आदेश है कि फौज को जो भी व्यक्ति बाहर दिखता है उसको गोली मार दो। हम इस देश के अंदर रह रहे हैं, सूडान के अंदर नहीं है, हम सीरिया के अंदर नहीं रह रहे हैं जहाँ पे आतंक फैल रहा है, पाकिस्तान के अंदर नहीं है। हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की कोशिश रोज टीवी पे चलता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान, हमारे हिंदुस्तान को पाकिस्तान की तरफ लेके जा रहे हैं। श्रीलंका जैसा माहौल खड़ा कर दिया है नोटबंदी लाके। तो ये जो चीजें हो रही है, पुलवामा वाले हमले में वहाँ का राज्यपाल बोलता है, कहते हैं इनकी खोट है, लेकिन ये कुछ भी नहीं करने लग रहे। कल हमारे 5 सैनिक शहीद हुए। तो लिए सत्यापाल मलिक जी का कह दे भाई, सीबीआई का नहीं बुला लिए, जो सा बोल लगा उसी गिट्टी पर उठा दे रखे, तैयार है 1 मिनट में फांसी दे देंगे। लेकिन वो लड़ने वाले लोग हैं, फाइटर लोग हैं, और उनका पूरा पीछे देखोगे इतिहास बहुत मजबूत है उनका। अच्छा, लास्ट में चढ़ता हरियाणा के दर्शकों चैनल साहब क्या कहना चाहोगे? पूरी आम आदमी पार्टी बता दो। चढ़ता हरियाणा की चैनल के दर्शकों को मैं एक ही बात कहूंगा, जो भाई सुनाने लग रहा है वो सच है और उसको आप फॉलो करो। जहां पे भी आपको ये लगता है गलत होने लग रहा है, भाई को बुलाओ, उस आवाज, इसके माध्यम से आप आवाज बनाने की कोशिश करो। स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाएं, जो हमारी बहन बेटी है उनकी असमत बचाने का काम करो। और आप अगर नागरिक ऐसे अच्छे बनते हो तो मुझे नहीं लगता कि देश कहीं पे भी कोई कमी रहेगी। आप लोगों से एक प्रार्थना है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी, आप इसके अंदर जुड़ो। आप सभी युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। आप सभी से यही प्रार्थना करूंगा। जय हिंद, जय भारत। अंत में चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बुढ़ाखेड़ा की प्यारे भरी मीठी मीठी राम राम। जय जवान, जय किसान।